Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is what Acharya Chanakya taught about cash flow management. क्या मतलब हुआ? हमारे आचार्य चाणक्य जी जो भारत में हुए, उन्होंने क्या कहा, क्या सिखाया? आचार्य चाणक्य ना पहले अर्थशास्त्री हुए हैं। अगर आप पुराना इतिहास खोल कर देखो तो जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र के निर्माता आचार्य चाणक्य, उन्होंने ना निर्माण कर दिया किसका? मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा राज्य चलाना बगैर पैसे के, बगैर मनी के, बगैर रिसोर्सेस के, संसाधन के चलाया जा सकता है? नहीं। यानी कि कोई तो ऐसे सूत्र होते होंगे ना, तो कोई तो ऐसे फार्मूले होते होंगे तो जिससे पूरी की पूरी इतनी बड़ी अंपायर को बड़े ही सुचारू रूप से चलाना। खर्चे नहीं होते? होते हैं। अब इनकम भी चाहिए, खर्चे भी चाहिए, रिजर्व भी चाहिए, कोष भी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से आज हम बिजनेस रन कर रहे हैं, ये बात अब 2026 के अंदर हम बिजनेस रन कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हमारा जो बिजनेस है उसके लिए ना, मतलब हम रोज सीखते हैं, हर हफ्ते सीखते हैं, हर महीने सीखते हैं। और लगता है कि मैं ना ये गलती कर रहा था, इसको ना ऐसे नहीं, थोड़ा इस तरह से कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है आपसे, क्या हमने अपने जन्म में नए सिरे से कुछ नए सूत्रों का निर्माण करना है कि एक बार देखें, पीछे जाके देखें। 2300 साल पुराना जो हमारा इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास है। कुछ तो ऐसे सूत्र, कुछ तो ऐसे फार्मूले बन चुके होंगे जिसकी वजह से ना एक बहुत ही बड़ा कैश रिच अंपायर रन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन ने ना मुझे बार 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 एक्साइट किया है कि हम इतिहास के पन्नों में जाकर बार बार देखते हैं कि क्या है वो हमारे ज्ञान का भंडार। तो भारत सोने की चिड़िया, कुछ तो बात है। तो क्या उस नॉलेज को आज की दुनिया की नॉलेज के साथ में कंबाइंड करके कुछ सीखा नहीं जा सकता, कुछ काम नहीं किया जा सकता? एक अंपायर फिर दोबारा से खड़ी नहीं की जा सकती? हाँ, की जा सकती है। तो करते हैं ना, तो फिर मिलके करते हैं। तो मैं एक रिसर्च लेकर आया हूं उन 5 सूत्रास की जो टाइमलेस है, उस जमाने से लेके इस जमाने तक चल रहे हैं। तो बड़ी गहराई में जाके अध्ययन करते हैं उन सूत्रास का, और एज इट इज लगाएंगे कहाँ पर? अपने खुद के बिजनेस के अंदर लगा देंगे, पूरी तरह से लगा देंगे। लगाकर इसको लेकर जाएंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो तैयार हो? आज तैयार हो मेरे साथ उस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए? बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक रहने वाला है आज। तो चलिए एक बड़ा गहरा गोता लगाते हैं। 2300 साल पहले एक आचार्य ने वो लिखा जो आज हमारे लिए गोल्ड है, सोना है। कोश मूलो दंड, दंड मूला राज्यम, अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य जी ने लिखी। मतलब जो ट्रेजरी है ना, कोश क्या होता है? ट्रेजरी यानी कि संपदा, धन। जो धन है, ट्रेजरी है, वही जड़ है, वही फाउंडेशन है किसकी? किसी भी स्टेट की, यानी कि राज्य की। राज्य की जो जड़ आधारभूत है ना, वो उसका खजाना है। और राज्य फाउंडेशन है शक्ति की। अच्छा वो कहते हैं ना कि मैं इस राज्य का राजा हूं, इस राज्य का राजा हूं। तो इस राज्य का राजा हूं तो क्या आ गई? शक्ति आ गई, पावर आ गई। लेकिन जिस राज्य का वो राजा है, तो भैया उस राज्य की फाउंडेशन की शक्ति कौन है? उसका खजाना।
उसका खजाना। समझो, समझो, फाइनेंस इज द फाउंडेशन। फाइनेंस इज द फाउंडेशन। अगर इसको आज की भाषा में ट्रांसलेट करेंगे, तो अगर मेरा कैश फ्लो, जो कि बिजनेस की जड़ है, और अगर जड़ कमजोर पड़े तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए गिर जाएगा। तो इसलिए ट्रेजरी, मनी, वेल्थ फाउंडेशन है, ध्यान है उसके ऊपर हमारा, कहीं यहां वहां तो नहीं चला गया है। भागो भागो भागो, बिजनेस कर लो, काम कर लो, मेहनत कर लो, ऑर्डर ले आओ, ऑर्डर सप्लाई कर दो। काम काम काम, बिजी बिजी बिजी, थक गए, पक गए, परेशान हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, समझो, जानो, देखो कि अगर किसी भी राज्य का फाउंडेशन उसका खजाना है, तो हमारा बिजनेस का खजाना कितना है? कौन है आचार्य चाणक्य? क्यों पढ़ते हैं आज भी सारे के सारे सीएफओ उनकी किताबें? क्योंकि वो खुद एक ऑथर हैं, लिख डाला उन्होंने अर्थशास्त्र। वो एक किंग मेकर हैं, जिन्होंने मौर्य अंपायर को पूरा का पूरा आर्किटेक्ट किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य आए, 321 ईसा पूर्व, 15 किताबें लिख दी, 6000 से ज्यादा सूत्रा लिखे उन्होंने। आज तो हम 5 सूत्रा की बात करेंगे। उनको ना आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णुगुप्त, जो कि इंडिया के पहले स्ट्रेटेजिस्ट इकोनॉमिक्स रहे। क्यों? क्यों कैश फ्लो के लिए चाणक्य की आज मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि वो स्टेट चलाते थे, हम बिजनेस चलाते हैं, प्रिंसिपल एक ही है। जब वो स्टेट चलाते हैं तो बात होती है कोष की, रेवेन्यू की, व्यय की, निधि की, और हम बिजनेस चलाते हैं तो बात होती है कि मेरे बैंकों में बैलेंस कितना है, सेल कितनी है, रिसीप्ट कितनी है, पेमेंट कितनी है, कॉस्ट कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी है। प्रिंसिपल एक ही है, आय व्यय से ज्यादा होनी चाहिए, इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए, रिजर्व पहले क्रिएट करना है। रोज के रोज के रोज का डिसिप्लिन जरूरी है। नाम बदले हैं लेकिन गेम वही है। तो चलिए आज अर्थशास्त्र के तरीके से अपने बिजनेस को चलाना सीखते हैं, और 5 सूत्रों की बात करेंगे। पहला सूत्र, कोश दर्शन। राजा प्रतिदिन कोशंग पश्येत, यानी कि जो राज्य का राजा है उसको हर रोज अपने खजाने को देखना है, एक चक्कर मार के आना है। चाहे पैदल जाए, तो चाहे घोड़े पे बैठ के जाए, अपनी सेना के साथ जाए, अपने खजाने को रोज के रोज के रोज देखना, उसके ऊपर साइन ऑफ करना, अध्ययन करना, पता होना कि भाई मेरे पास कितना पैसा है। अगर नजर हटी, दुर्घटना घटी। किसने कहा? किसने कहा? चाणक्य जी ने। किसको? राजा को। क्या बोला? कि अपना खजाना रोज देखना है, इंपॉर्टेंट है। नंबर्स पे ध्यान दो। खजाना कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, पता ही नहीं है। साल में एक बार बैलेंस शीट बनती है, साल में एक बार बैलेंस शीट बनती है, वो भी लास्ट में जाके। पता ही नहीं है कि मेरी नेटवर्थ कितनी, मेरी वैल्यूएशन कितनी, पता ही नहीं है ना। बैंकों में कितना चल रहा है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आ इसलिए रहे हैं क्योंकि सप्लायर की पेमेंट करनी है, वो पीछे पड़े हुए हैं। तेरे 3 लाख रुपए देने हैं, तो लो यहाँ से इकट्ठे करो और यहाँ से दे दो। बिजली का बिल देना है, यहाँ से इकट्ठे करो, यहाँ दे दो। वर्कर की पेमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई एसेट खरीदना है, मतलब कोई ना कोई हमने लाइफ में फाइनेंस को लेकर एक ना एक समस्या अपने सर के ऊपर डाली हुई है। बस किसी तरह से उस समस्या को खत्म करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए यहां वहां से इकट्ठा कर लो। देखो तो सही, मेरा खजाना है कितना। बैंक बैलेंस देखना इंपॉर्टेंट है। रोज रोज नहीं देखना ना, मत देखो, मत देखो। मंडे के मंडे यानी कि हर मंडे, वीक में एक बार देख लो। हम चाणक्य जी के प्रिंसिपल में राजा जो घोड़े पे बैठ के अपना खजाना रोज देख रहा है, तो आप रोज नहीं देखना चाहते, और लगता है कि बैंकों का बैलेंस देख के
और ज्यादा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सीसीओडी लिमिट चल रही है, उसको लगातार देखेंगे तो और नेगेटिविटी आएगी। तो फिर FC21 का फार्मूला बोलता है, हफ्ते में एक बार, कब? मंडे, कितने बजे? 10 बजे, मंडे सुबह 10 बजे, 1 घंटा, 10 बजे से लेके 11 बजे तक। चाणक्य जी कह रहे रोज, मैं कह रहा हूं हफ्ते में एक बार, कब? संडे, मंडे के मंडे। क्या देखो अपनी MIS, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे कैश की पोजीशन देख लो उसको, देख लो। और वो पैसा फंसा कहाँ पर हुआ है? मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये जो 30 मिनट की मंडे के मंडे आप डिटेल देखते हो, आज फिर मैं आपको दिखाता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि जब तक इन सूत्रा को पुराने जमाने के हिसाब से समझते हुए, आज के जमाने के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए हम एक स्ट्रक्चर में नहीं डालेंगे, 30 मिनट वीकली कैश फ्लो रिव्यू मंडे के मंडे, मेरी कैश की पोजीशन क्या है, और मेरे बैंकों का बैलेंस कितना है, कैश ऋण कितना है, ODCC कितनी यूटिलाइज कर दी, कितनी कलेक्शन आई थी, कितनी चली गई थी, और पिछले हफ्ते कितना मेरा सरप्लस था, और पैसा फंसा कहाँ पर हुआ है, डेटर्स में ओवरड्यू कितने, इन्वेंट्री में टोटल कितनी है, मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, मेरे एडवांसेस कितने दिए हैं, कोई एक्शन लेना है क्या? आहा, राजा प्रतिदिन कोशंग पश्येत, आप राजा हो, और आप मंडे के मंडे 30 मिनट की वीकली MIS करते हो, जिससे क्या हो गया, पूरी की पूरी ट्रेजरी की विजिबिलिटी हो गई। सूत्र नंबर 1 FC21 के प्रिंसिपल के साथ में पूरी तरह से मैच कर चुका है। सूत्र नंबर 2, आय व्यय का संतुलन, बैलेंस प्रिंसिपल, क्या कहते हैं चाणक्य जी? आय व्ययो निरीक्ष्य कुर्यात व्ययम, मतलब पहले देखो कि मेरी आमदन कितनी है और मेरा खर्च कितना है, पहले देखो फिर डिसाइड करो कि स्पेंडिंग करनी कि नहीं करनी, उल्टा मत करो कि खर्चा कर दिया, आय है कि नहीं है पता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले खर्च देते हैं, फिर देखते हैं कि यार बचा कितना, सेल बढ़ी, लाइफस्टाइल बढ़ा दिया, सेविंग जीरो, EMI पहले सेट कर दी, रेवेन्यू बाद में मैच करते हैं, ईयर एंड पे पता चलता है कि पैसा कहाँ पे गया। लेकिन आज चाणक्य नीति के हिसाब से हम क्या देखेंगे, पहले आय देखेंगे कि भाई इस साल, इस महीने, इस हफ्ते क्या मेरे पास इनकम आने की संभावना है, फिर उस हिसाब से उतना ही खर्चा करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि पड़ता नहीं खाता, पड़ता क्या नहीं खाता, आय कम है तो खर्चा नहीं करेंगे, तो पहले आय देखेंगे फिर खर्चा करेंगे। सेल बढ़ती है तो पहले रिजर्व बढ़ाएंगे फिर लाइफस्टाइल बढ़ाएंगे, बचाओ फिर खर्चो, बचाओ फिर खर्चो, रेवेन्यू को पहले फोरकास्ट करेंगे, कमिटमेंट उसके बाद करेंगे, कोई नहीं पाजी कर देंगे जी, अरे कोई नहीं भगवान खर्चा दे इनकम तो हो ही जाएगी, ना 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 ना, ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल नहीं है ये। खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा, इनकम तो आई जाएगी, ये कभी भारत का प्रिंसिपल था ही नहीं। भारत का प्रिंसिपल है कि पहले दिमाग लगाओ, बजटिंग बनाओ, फोरकास्टिंग करो, समझो मेरी कैपेबिलिटी क्या है, अपनी कैपेबिलिटी रियलिस्टिक देखते हुए उस हिसाब से फिर अपना खर्चा करना है, थोड़ा थोड़ा, उतना जितना हम कर सकते हैं। अपना एवरी मंडे आय व्यय का रिव्यू कर लो, संडे को नहीं, मंडे को, संडे फैमिली डे, संडे फैमिली डे, तो कर लिया आपने एवरी मंडे आय व्यय का मिलान। तो मतलब क्या हुआ कि आय व्ययो निरीक्ष्य कुर्यात व्ययम, पहले आमदनी और खर्चे को देखो, उसके बाद खर्चा, उसके बाद खर्चा। अरे कोई बात नहीं जी, वो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो कर दो खर्चा, डिजिटल मार्केटिंग का दबा के कर दो, जितना करना है कर दो, करोड़ 2 करोड़ कर दो, इनकम तो आ ही जाएगी। जैसे कि आजकल नहीं करते, बर्न कर दो मनी, स्टार्टअप बना दो, स्टार्टअप बना के मनी को बर्न कर देना, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, कभी भारत का प्रिंसिपल था ही नहीं, कभी अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल था ही नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था, कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल था। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अरे कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, क्या खड़ा करना है, किसको दिखाना है, क्या दिखाना है,
क्यों दिखाना है? बात करेंगे अभी सूत्र नंबर 3 के अंदर आज ना। चलो अंदर, चलो पूरी तरह से अंदर। बिजनेस को, तरीके को, निधि संग्रह, पहले रिजर्व बनाना है। संकटाय भवेतः कोशो रक्षेद देवापदम कोश, यानी कि ट्रेजरी एग्जिस्ट करती है मुश्किल समय के लिए, क्राइसिस के लिए। ये ना हमें बचाती है, रक्षा करती है हमेशा अनफोर्सीन के लिए। क्यों? इसलिए पहले रिजर्व बनाना है। चाणक्य ने कहा, रूल बनाया, अब वो हमारे बिजनेस के ऊपर भी लागू हो रहा है। रिजर्व, निधि संग्रह अलग से रखो, बचा के रखो, कि हमारा 1 महीने के बराबर की सैलरी के पैसे तो अलग से पड़े रहते हैं ना। 3 महीने के खर्चों का बफर तो हमारे पास है ना। क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए 6 महीनों के बराबर का पैसा हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है? रिजर्व करो, रिजर्व करो, रिजर्व करो, निधि बनाओ। चाणक्य जी तो क्या बोलते थे अ, चंद्रगुप्त मौर्य को, कि देखो, इधर आओ मेरे पास, ये है हमारा खजाना जहां पड़ा हुआ है। उसके आगे वो 3 रेखाएं खींच देते थे। एक रेखा थोड़ी पहले, एक बाद में, एक उसके आगे। और जो तीसरी रेखा है ना, तो वो कहते हैं कि देखो, हमारे राज्य से जो कर आता है, जो खजाना आता है, वो हमारे कोष में पड़ा हुआ है। और अगर तीसरी लाइन, जो सबसे आगे तक की लाइन है, अगर वहां तक सोने हीरे जवाहरात और सामान और पैसा, धन संपदा पड़ी हुई है, इसका मतलब है सब ठीक है। अगर इससे घट के दूसरी लाइन तक आ जाता है, तो मतलब कि राज्य के अंदर कोई भी जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है ना, वो नहीं मनाया जाएगा। और बार 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 जो जो राजमहल के अंदर अलग अलग तरह के त्योहार मना दिए जाते हैं, वो नहीं मनाए जाएंगे जब तक कि वो तीसरी रेखा के पार खजाना नहीं होता। दूसरी रेखा पे आ गया तो ये बंद। और अगर कहीं खजाना पहली रेखा तक आ गया, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के ऊपर ही खर्च होगा। इसका मतलब है कि एकदम साधारण जीवन बिताया जाएगा। राजा भी साधारण जीवन बिताएगा और सारी प्रजा भी साधारण जीवन बिताएगी। हाँ, अगर आपने विलासिता की तरफ जाना है, खर्चे करने हैं, बड़े बड़े समारोह करने हैं, बड़े बड़े गेट टुगेदर करने हैं, तो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य ध्यान रखो, खजाना तीसरी रेखा के पार होना चाहिए। सिंपल तरीके से समझा दिया। किसने? किसने समझा दिया? चाणक्य जी ने। किसको? राजा को। राजा कौन है? आप हो। आप बिजनेस ओनर हो ना। आप भी समझो, आप भी समझो कि मेरे पास कैश रिजर्व कितने महीने का है? 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 महीने का है? अगर 6 महीने का है तो चलो जी, करो सारे काम, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क लेने की कैपेसिटी हाई। 3 महीने का है, ठीक है, ध्यान से। 1 महीने का है तो बहुत ज्यादा ध्यान से। तो संकटाए भवेत कोशो, पैसा वो पैसा है जो अपना है, अपने घर में है और अपने पास है ना, वही काम आता है। जब बुरे वक्त में हम किसी के पास पैसा लेने के लिए जाते हैं ना, और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि मैं ता एनू जान दिया, मैं ता एनू पहचान दिया, कदी भी दिक्कत आएगी ना, ਉਹਨੇ ਤੇ ਝਟ करके सानू पैसे दे देने हैं। नहीं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है ना संकट के समय में, वही सबसे बड़ी कहानी सुनाता है कि नहीं जी भैन जी, मैं की दसा पाजी, मैं की दसा इस समय ना। ओहो, अगर थोड़ा आप महीना पहले आए होते तो फिल्म हो जाता है, या आप 6 महीने बाद आना तो मैं बताता हूँ, कुछ करता हूँ। लेकिन अभी तो अपना ही ये हाल है कि कुछ नहीं है। बाहर से वही है, अंदर से बुरा हाल है। आपको तो कमाल हो गई। इसके मुश्किल समय के ऊपर तो मैं इसकी मदद करती रही, लेकिन आज जब मेरे बिजनेस का समय आया है, तो ऐसे पांडे खड़का दिए इन्होंने कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि आपने अपने हाथ के नीचे रखा है खजाना, 1 महीने का, 3 महीने का। यह है सूत्र नंबर 3। तो कभी भी अपने सारे के सारे पैसों को खर्च करना ही नहीं है। एक ऐसा इमरजेंसी रिजर्व होना चाहिए जिसके बारे में किसी को नहीं पता।
अगर जिसको पता है उसको 2-3 महीनों के रिजर्व के बारे में पता है। ये जान लो, मान लो, अगर पैसा खत्म तो इज्जत भी खत्म। कोई मदद नहीं कर रहा। समझ लो, जान लो, कर लो। संकटाय भवेत कोशो रक्षेद देवापदम कोशम। सूत्र नंबर 4, ऋण विवेक। अरे लोन लेंगे लेकिन विजडम के साथ में लेंगे। चाणक्य जी ने भी लेवरेजिंग की बात की है। चाणक्य जी ने भी कहा है कि लोन लेना पड़ सकता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लोन लेने की बात करता है, लेकिन लेकिन ऋणं कृत्वा घृत पिशेत पिबेत, मतलब ऋण लो पर एसेट बनाने के लिए, लायबिलिटी पालने के लिए नहीं। मतलब क्या ये लोन लेने की वजह से मेरी इनकम बढ़ेगी? यानी कि मैं मशीन खरीद रहा हूं, मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन प्रोडक्शन करेगी तो पैसा कमा के देगी। तो क्या मैं लोन कोई ऑफिस की रिनोवेशन करने के लिए ले रहा हूं? बेटे मुंह, ऑफिस की रिनोवेशन तो आपकी इनकम में से होनी चाहिए। चलो ठीक है, इनकम कमा लिया, थोड़ा खर्च करा के थोड़ा चकाचौंध बढ़िया ऑफिस बना देते हैं। ये क्या मतलब हुआ ऑफिस के लिए लोन ले लिया? ना, ना ना ना, रिनोवेशन के लिए, एसेट के लिए। तो क्या मेरी कैश की ईएमआई आराम से उठ पाएगी? आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अगर मेरी जितनी इनकम है और मेरी सारी ईएमआई 30% या उससे कम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता लगे कि मेरी ईएमआई ही मेरी टोटल इनकम से 50% से ऊपर चली गई है और ऊपर से और लोन उठा रहा हूं, कैसे होगा? मतलब फ्री कैश फ्लो आपके पास आ रहा है, उसका ऑलरेडी 50% से ज्यादा कमिटेड है, तो और लोन क्यों ले रहे हो? 30% से कम होना चाहिए। क्या प्लान बी है आपके पास? मतलब कि अगर किसी कारणवश मेरी इनकम ठक 30% गिर गई तो क्या फिर भी मैं पे कर पाऊंगा? रिजर्व 6 महीने के कवर करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि सेल आ जाएगी, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन लेंगे, काम में लगाएंगे, पैसा होगा, उम्मीद है कि सेल हो जाएगी। एक बिजनेस ओनर, खास करके मैन्युफैक्चरर, जब भी कभी कैश फ्लो के प्रेशर के अंदर आता है ना, उसका दिमाग यहीं पर ही चलता है कि मेरी मशीनें पुरानी है, मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं रह गया। मैं एक काम करता हूँ, 30-40 बढ़िया मशीनें नए तरीके की लेता हूँ, 7-8-10 करोड़ रुपए का मैं लोन ले लेता हूँ, नया प्लांट लगाता हूँ। उसके बाद देखो, फिर देखना भाई साहब क्या सेल आती है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। यानी कि मैन्युफैक्चरर का दिमाग ना कैश क्रंच के दौरान और लेने, लोन लेने की तरफ दौड़ता है। थम जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पहले उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लो और खरीदने की जगह बेचने की बात करो। किसको? माल को, जो नॉन मूविंग, स्लो मूविंग पड़ा हुआ है, पुरानी मशीनें पड़ी हैं, उसको निकालो। अगर इतना ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस हमें करना आता है तो फिर अपना प्लांट क्यों लगाना है? खुद क्वालिटी बन के ओईएम की तरह सिक्स सिग्मा लगाते हुए अपने साथ ढंग के जो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी वाली फैक्ट्रियां पड़ी हैं उनके वहां पे चक्कर मारो। अंडर अपनी सुपरविजन के वहां पर माल बनाओ, कुछ ऐसी कंडीशन करो जिसकी वजह से आपका ना तो कैपेक्स आउटफ्लो हो, ना ही आपके ऊपर पैसों का दबाव हो, ना ही नया लोन लेने के लिए आप अपने पार्टनर को, अपने पिताजी को प्रेशर 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 करते रहे और खुद भी डिप्रेशन की चीजों में रहे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? समझो समझो समझो, आचार्य चाणक्य के फार्मूले समझो। प्लान बी है क्या? चलो सूत्र नंबर 5, आखिरी सूत्र, ग्रो विद डिसिप्लिन। धीरे धीरे वृद्धि करनी चाहिए, जैसे चींटी अन्न संग्रह करती है, जैसे मधुमक्खी मधु बनाती है। बस ये उन्होंने बात अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी बार की, जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे लीड्स टू बिग रिजल्ट। संयम रखना सीखो। कैश आते ही खर्च मत कर दो। प्रॉफिट आ गया है ना, शुक्र है भगवान का, प्रॉफिट आ गया है, सीजन अच्छा निकला है, पैसे आ गए हैं, अरे संभालो। 40% से ज्यादा पैसे संभाल लो, रिजर्व में डाल दो, अपनी वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेंथ कर दो।
खर्चे बढ़ाने से पहले 2 बार सोचो। जो पैसा अब आपके पास आ गया है ना, उसको रखो जरा, फ्यूचर की सेफ्टी सिक्योरिटी है। अब इसकी वजह से ना अब आप क्या करो, डिसिप्लिन बनाओ। यानी कि अब हमने क्या किया है, जितनी कमाइयां और भी आती चली जा रही हैं, चुपचाप उसका 10% इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं ताकि कंपाउंडिंग मिले। आप जो मार्केट से पैसे लेने के रिसीवेबल डेज होते हैं ना, 90 दिनों में पैसा आता है तो 85 करो, 85 आता है 75 करो, 75 आता है 60 करो। यानी कि थोड़ा 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 करके अपनी मार्केट में उधारियों के दिन कम करते चले जाओ। अपने मार्जिन को 1%, 1%, 1%, ½ % 0.5%, 0.1% से अपने मार्जिन को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। छोटी छोटी हैबिट से बड़े रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए ना, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। ऐसा नहीं है मुझे बड़ा बनना है, मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है। एक काम कर, बस लगा दे बड़ा प्रोजेक्ट, ये बड़ा काम करेंगे, बड़ा जॉइंट वेंचर करेंगे, बड़ा 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 बड़ा। बड़े के चक्कर के अंदर हम पहले ही खड्डे में, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जैसे चींटी अन्न ग्रहण करती है, संग्रह करती है, जैसे मधुमक्खी मधु बनाती है, वैसे ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम डिसिप्लिन से चलते हैं तो बहुत 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 ग्रोथ होती है। इसको बोलते हैं वृद्धि धर्म। तो 5 सूत्र आज हमने समझे। ये कैश फ्लो मास्टरी के अंदर, यानी कि FC 21 के अंदर, इन पांचों के पांचों सूत्रों को अच्छे से मैंने ना ऐसे पीस के, दरड़ दरड़ करके ना, कुंडी डंडे के अंदर ऐसे घीस घीस के करके ना, मैंने सारे के सारे FC 21 के अंदर इन पांचों प्रिंसिपल्स को, जो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में सिखाए हैं 2300 साल पहले, डाल दिए हैं। बढ़िया शुद्धि, बढ़िया औषधि बना दी है। कौन कौन सी? कोश दर्शन, मंडे के मंडे रिव्यू करना। बैलेंस, आय व्यय का, यानी कि माई रेवेन्यू इज ऑलवेज मोर देन कोस्ट, तभी तो प्रॉफिट होता है। और कैश रिजर्व क्रिएट करना, प्रॉफिट फर्स्ट का प्रिंसिपल। और बोरो करना है विवेक के साथ में। एसेट क्रिएट करने के लिए लोन लेंगे लेवरेजिंग के अंदर, गुड गुड लोन लेंगे, बैड लोन नहीं लेंगे। और ग्रोथ हमेशा कंपाउंडिंग के बेसिस के ऊपर होनी है। तो 7 पॉइंट कर लो, कर लो 7 पॉइंट नोट कर लो। पहला, अपने बैंकों का बैलेंस देखो, देख लिया। अगले 30 दिनों में कितना पैसा आने वाला है उसकी लिस्ट बनाओ, बना ली। कितना पैसा देना है, किसको देना है उसकी लिस्ट बनाओ, बना ली। अब फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर के खर्चे को लिख लो, लिख लिया। अब जो आता है जाता है उसमें से जो बचता है, एक हिस्सा कहाँ डाल देना है, पहले रिजर्व के अंदर डाल दिया। कहाँ पर लीकेज हो रही है, उन 3 लीकेज को पकड़ो। कहाँ हो रही है? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हो रही है। मेरे जो पेबल के डेज हैं वो मैं एडवांस पेमेंटें कर करके कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, कि रिसीवेबल के डेज बढ़ रहे हैं, कि मेरी इन्वेंट्री खराब हो रही है। मोटे मोटे 3 लीक पकड़ो, उसको ठीक करो। और मंडे के मंडे के मंडे के मंडे के मंडे के मंडे के मंडे आपने क्या कर दिया? फाइनेंस रिव्यू कर दिया। आप जान जाओगे कि आपका कैश, आपका पैसा कहाँ खड़ा है, कहाँ जा रहे हो, और कहाँ रुकना चाहिए। सुनो 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 सुनो। धनम मूलम इदत जगत, मतलब मनी। मनी, पैसा, धन, कैश फ्लो, ये ना रूट है इस संसार का, जड़ है। जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने। पैसा, पैसा जिदे कर दाने ओदे, कितना भी बोल लो मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी इंपॉर्टेंट थी, मनी इंपॉर्टेंट है, और मनी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, सब्र रखो, शांति रखो, दिखावा मत करो, अपना रिजर्व बना के चलो। चेहरे पे शांति, मन में प्रसन्नता, खुशी, जिंदगी। धनम मूलम इदत जगत। प्रॉफिट झूठ बोल सकता है, किताबों में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन सच में बैंक में ना हो। लेकिन पैसे तो पैसे ही है ना, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। हर सुबह देख लो, नहीं तो मंडे के मंडे देख लो, देख लो, देख लो। ये था आज का रिसर्च। किसके ऊपर? 30 मिनट हो गए हैं। रिसर्च अर्थशास्त्र के ऊपर। तो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, कैसा लगा आज का सेशन?
तो इस तरह के सेशन मुझे क्या और भी लेकर आने चाहिए? भारतीय संस्कृति के अंदर किस तरह से बड़ी बड़ी अंपायर खड़ी की गई है, तो अगर हाँ तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, नहीं तो क्यों नहीं, आप जरूर मुझे बताइए। और आप क्या चाहते हो, कैसा लग रहा है आपका सेशन? और आपका लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इसको देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे? रिकॉर्डिंग में, यूट्यूब के ऊपर, वो तो पूरा मजा लेने ही वाले हैं। तो सुनो, FC 21 के अंदर मैं डे बाय डे इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट करता चला जा रहा हूँ। और 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर जो मेरी आपसे बातचीत होती है ना, उसको मैं डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ। आप ही सिखाने वाले हो। और सुनो, मैंने कहा था ना, एक नई बड़ी चीज की मैं अनाउंसमेंट करूंगा, करूंगा। तो वो मैंने नई बड़ी चीज की अनाउंसमेंट अब सबसे पहले 5 AM में करता हूँ। तो 5 AM मेरा सबसे फेवरेट बेस्ट टाइम है, जहां पर मैं पूरी तरह से अपने आप में होता हूँ, पूरी तरह से अपने आप में होता हूँ। हु आई एम, हु एम आई। तो चलो, ये लो शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? जो आप बार बार कहते थे ना कि जगमोहन शुरू करो 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 करो, लो शुरू कर दिया। FC 21 1 डे वर्कशॉप। अच्छा जी, ये क्या है? FC 21 1 डे वर्कशॉप। अब ना पूरे के पूरे 21 के 21 कंट्रोल एक दिन के अंदर, 1 डे वर्कशॉप, वो भी कहाँ पर? आपकी ही सिटी के अंदर। 31 मई को दिल्ली में, 28 जून को मुंबई में, 26 जुलाई कोलकाता, 30 अगस्त को अहमदाबाद, 20 सितंबर को जयपुर। योर सिटी और डेट। आप चाहते हो कि मैं आपकी सिटी के अंदर भी आऊं? कोई बात नहीं, आप 21 लोगों को इकट्ठा कर लो। FC 21 लोगों को इकट्ठा कर लो। तो एक बढ़िया से 5 स्टार होटल में बैठ जाएंगे, शांति से खाते पीते बैठते वर्क करते। आपका कैश रिच बिजनेस मॉडल तो 8 घंटों में स्ट्रेट तैयार हो गया। ब्लूप्रिंट बना देंगे पूरे के पूरे कैश फ्लो और हायर प्रॉफिट के। सभी 21 कंट्रोल आपको पता लग गए। अब क्या हो गया कि अब इंडिया टूर के बाद वर्ल्ड टूर भी स्टार्ट है। FC 21 1 डे वर्कशॉप, 10 बजे बैठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 8 घंटे लगातार ठक काम कर देना है। तो अब ये 1 to 1 काम करना है, डिटेल में काम करना है, जड़ों पे काम करना है, रूट पे काम करना है। तो आप सभी का स्वागत है FC 21 1 डे वर्कशॉप के अंदर। बाकी समय समय पर आपको डिटेल मिलती चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का भी ज्ञान डाल दिया है। तो रजनीश जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर सच ए वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन, थैंक यू फॉर योर लव एंड इंकरेजमेंट। रजनीश जी, 10 जुलाई को मैं लुधियाना भी आ रहा हूँ, जो है ना आईईसी, आईईसी। तो उसका एक सेशन है लुधियाना में 10 जुलाई को। तो उन्होंने मुझे बुलाया है, तो आई एम कमिंग। थैंक यू राजीव बंसल जी। सागर मुखर्जी जी कह रहे हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड डिस्कशन, थैंक यू। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन विद एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन विद एरियल टिप्स, थैंक यू सो मच के महेश्वरी जी। चलिए, नाइस इनसाइट, थैंक यू। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे को, फिर दोबारा से 5 AM की डिटेल में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।